जी। जब तक किसी आदमी को किसी काम का फोकस नहीं होगा, क्योंकि उसके पास विजन नहीं है, और विजन नहीं है तो रीजन तो हो ही नहीं सकता। अगर विजन है तभी रीजन होता है। अभी आज मैं समाचार सुन रहा था, समाचार आए हुए थे, आप सुन सकते हैं, आज की जी न्यूज पे आए हुए थे, और मोदी जी बोल रहे थे कुछ। मोदी जी जो बोल रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, मेरा एकदम से ध्यान गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि 65% लोग इंडिया के अंदर युवा है, जवान है। यानी हमारे इंडिया के अंदर जवान लोगों की भरमार है, जवानी भरी पड़ी है, उन्होंने कहा। और हमने नारा दिया मेक इन इंडिया। मोदी जी ने बोला ये, मैं आपको सुनाऊंगा अभी। हम क्या कर रहे हैं, हम अगर सही तरीके देखें, अगर आपने एक चीज और नोट करी होगी, वो बताने से पहले मैं अगर बताऊंगा तो फिर आप समझ जाएंगे, तो मैं पूछ ही लेता हूं आपसे। ये बताइए आप कि जो आदरणीय टीसी जी सुबह मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में कौन कौन जुड़ते हैं? फिर उसके बाद वो अगली बात करूंगा जो अभी पहले कर रहे थे हम। वो मीटिंग कौन कौन अटेंड करते हैं, अनम्यूट करके बताएं। मुझे दिखाई दे रहे हैं महेंद्र शर्मा जी, आरसीएम जी गुरुकुल। कभी कभी आरसीएम, देख लेते हैं हाँ सर। सर, डेली नहीं देखा है, कभी कभी देख लेते हैं। कभी कभी देखते हो। हाँ जी। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ पॉइंट वहां से लिया हो, थोड़ा सा कोई भी पॉइंट बताइए। पॉइंट सर यही है कि विजन क्लियर होना चाहिए। हम्म। जो भी काम कर रहे हो उसका लक्ष्य होना चाहिए, हम्म। उस काम का ध्यान रहना चाहिए। ठीक है। इतना ही ध्यान है, और तो वो ध्यान है। आपने नोट किया हो कुछ और बातें, तो वो भी याद करिए, और बीच में बता सकते हैं आप। अभी और कोई बता सकते हैं जो भी है, कोई भी अनम्यूट करके बताएं। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी। सर मैंने टीसी छाबड़ा सर की जो मीटिंग अटेंड करी थी, उसमें सबसे खास चीज ये थी कि जब हम किसी को प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं तो उनको सस्ता बता के ना दे, बल्कि उसकी क्वालिटी बता करके दे, और एक सेवा भाव से हम उनके पास जाएं। और हम एक स्वास्थ्य को लेकर के चल रही है, जो हमारे टीसी छाबड़ा जी हैं वो स्वास्थ्य को लेकर के चल रहे हैं, तो हमें लोगों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है और उन्हें बताना है कि ये प्रोडक्ट जो है इनकी क्वालिटी बता करके हमें उनको प्रोवाइड करने हैं। प्रोवाइड करने के बाद फिर हमें उन्हें बताना है कि आपको क्या क्या प्रॉफिट होगा। थैंक यू सर। नाम बताइए, परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम प्रियंका गहलावत है, गांव डिगाना से। एजुकेशन, जय आरसीएम सर। एजुकेशन। मैं बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ सर। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे प्रियंका जी के लिए। बहुत ही गहरी बात बताई है इन्होंने, और वाकई ही इन्होंने टीसी सर की मीटिंग अटेंड की है, चाहे एक की हो चाहे दो की हो, ये नहीं पता मेरे को। इनके अंदर जो बात है वो सच्चाई बोली है इन्होंने। हम क्या करते हैं, हम उसको जबरदस्ती ज्वाइन करा देते हैं किसी आदमी को, बस तो ज्वाइनिंग लगा, अगली बार वो खरीदारी नहीं करता। कारण क्या है, उस व्यक्ति का हमने विजन क्लियर नहीं किया। अभी और कोई इसके ऊपर ज्यादा रोशनी डाल सकते हो तो एक बार प्लीज कोई भी अनम्यूट करके अपनी भावनाएं व्यक्त करें, बताएं। अनम्यूट जो वीडियो बंद किया हुआ है, पंकज निकुंज जी, पंकज बर्मन जी, और प्रीतम जी, और सुभाष चंद्र जी,
वीडियो ऑन करें सर, ऐसे मज़ा नहीं आएगा आपको भी और हमें भी मज़ा नहीं आएगा। मीटिंग नहीं करने आए हम, जिंदगी तो सभी जी रहे हैं। जिंदगी तो अगर ना जिएंगे तो भी जीनी पड़ेगी, मर नहीं सकता कोई भी, जीना पड़ेगा ना। तो क्यों ना खुशी के साथ जिए, आनंद के साथ जिए, मुस्कुरा के जिए। जब मीटिंग होती है सुबह और आप देखते हैं वो क्या बताते हैं, एक ही चीज बताते हैं कि मुस्कुरा के बोलना है। मुस्कुराहट के अंदर सभी की सभी राज, सभी बातें छुपी होती हैं। मुस्कुरा के अगर हम किसी से बात करेंगे सामने वाला भी मुस्कुराएगा, है ना। तो और कोई ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं, आदरणीय टीसी जी, त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, इस कंपनी के फाउंडर। सुबह मीटिंग होती है 6:30 बजे। तो अगर किसी ने अटेंड की है तो पहले तो बताएं कि मैंने अटेंड की है, फिर उसमें से कोई भी एक बात जो आपको अच्छी लगी आप बता सकते हैं। फतेह सिंह जी तो करते होते थे सर, आप करते हो क्या? अभी से मैंने ज्वाइन नहीं देखा है मीटिंग। आप तो सबसे आगे रहते थे सर, ऐसे क्या हुआ? लेकिन अभी बीच बीच में से छूट गया है। चलो अब दोबारा शुरू करें। वहां पर 90 दिन का कोर्स स्टार्ट हुआ है और 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। वो मीटिंग यूट्यूब पे भी है, उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी पड़ी है। जो चाहते हैं कामयाबी, देखो आरसीएम में आना अलग बात है, कामयाबी अलग बात है। जो व्यक्ति, जो साथी, जो मेरे सहयोगी, मेरे बिजनेस पार्टनर कामयाबी चाहते हैं तो एक बात नोट कर लेना, आरसीएम अब पहले वाला नहीं रहा है। आरसीएम को अपडेट करना पड़ा तो उसके पीछे कारण क्या था? यही कारण था कि हम जबरदस्ती करके ज्वाइन करा देते थे, अगली बार वो खरीदारी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उसको विजन क्लियर नहीं हुआ। अभी अपडेट किया गया, अपडेट के बाद प्लान भी अपडेट किया गया तो उसका कुछ नाम दिया गया है। मैं वही जानना चाहता हूं, अगर कोई बता सकते हैं, जो भी बता सकते हो। सुनील जी बैठे हैं सर, आप भी बताइए। सुनील कुमार। नमस्कार सर, जय आर सिंह जी। जय आर सिंह जी। उसमें सर मीटिंग मैंने भी बीच बीच में अटेंड की है और ये सफलता के साथ मंत्र थे उनमें। और जो अभी आप जी ने जो सवाल किया है कि उसमें जो आज का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें प्लान को एक राष्ट्रीय स्तर पर अभियान के बारे में बताया जा रहा है कि मैं एक राष्ट्रीय स्तर के ऐसे अभियान में काम कर रहा हूं जिसका मकसद है स्वावलंबन, स्वास्थ्य रक्षा और महिला सशक्तिकरण। तो 3 बातों के लेकर ये पीडीएफ बना गया है, जिसके माध्यम से हम इस तरीके से अब आगे जो भी मीटिंग करनी हमने कि हम ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संस्था में काम कर रहा हूं जिसका उद्देश्य स्वावलंबन उद्देश्य जी, जिसका उद्देश्य नए भारत का निर्माण है। तो इस अभ्यास के कारण ही मतलब वो टॉपिक है लगभग 26 मिनट का, उसको देख लेंगे तो बिल्कुल ही हो सकता है। सर आप परिचय दें अपना, एजुकेशन बताएं, काम बताइए। जी, जैसा बताया सर ने, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट जींद दुलाना से बिलोंग करता हूं और मैं मैट्रिक पास। एक बार सभी क्लैपिंग करें। सुनील जी ने बहुत अच्छी रोशनी डाली है इस बात के ऊपर, लेकिन एक चीज की और आवश्यकता है। सर ने कहा मैं कभी कभी जुड़ता हूं। एक चीज बताएं, कोई भी मोबाइल फोन कर रहे हैं हम, 10 अंक होते हैं, 5 अंक मिला दें, 1 अंक को छोड़ दें, बाकी फिर सारे मिला दें, उस अंक को बाद में मिला दें तो क्या वो नंबर मिलेगा? नो सर। तो विचार करें सर, बीच बीच में देखना चाहिए या सारा देखना चाहिए? विचार कीजिए। अगर कामयाबी चाहिए, ये सिर्फ सुनील जी के लिए बात नहीं है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है।
अगर कामयाबी चाहिए तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। आरसीएम का उद्देश्य अब क्या हो गया है? कंसिस्टेंसी, लगातार। जी हमारे नाखून लगातार बढ़ते हैं, हमारे बाल लगातार बढ़ते हैं, खाना लगातार खाते हैं, नहाते लगातार हैं, हर काम लगातार होता है। खेती करते हैं तो लगातार उसमें जो भी जरूरतें हैं, धूप की, पानी की, बाढ़ करनी है, खाद डालना है, लगातार लगातार। खेती को बो दें 10 दिन, महीना पानी ना दें, जरूरत पानी की और 10 दिन में सूख जाती है ना। इसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस को, जिसको हमने ज्वाइन कराया है, उसकी जड़ें नहीं सूखने देनी है। जो पेड़ लगाया है उसकी जड़ों को जब तक हरी है तब तक अगर आप खाद पानी दे देते हैं तो वो चलेगा पेड़। और जड़ें सूख गई, फिर आप जोर लगाते रहिए, मेरे हिसाब से तो शायद कोई पेड़ 100 में से 1 तो पैदा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वो सूखेगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर लें कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं तब तक, अभी सुमित जी जुड़े हैं, सुमित जी वीडियो ऑन करें, और सुभाष चंद्र जी वीडियो ऑन करें, आपके दर्शन कर लेंगे हम भी। प्रीतम जी भी वीडियो ऑन रखिए। सुमित जी आप बताइए, हमारा जो 90 दिन का कोर्स आरसीएम गुरुकुल, आरसीएम बिजनेस चैनल यूट्यूब पे है, और नाम बदल दिया गया है। चैनल वही है, नाम वही है, अभी जो ट्रेनिंग है उसका नाम बदल दिया गया है आरसीएम गुरुकुल। उसको आपने कभी ज्वाइन किया कि नहीं किया? यस सर, मैंने ज्वाइन किया उसको। किया सर, मैंने लगातार उसको किया ज्वाइन किया है। उसमें बहुत सी चीज बदलाव की गई है सर। कुछ बता सकते हैं? जी सर, बताइए सर कुछ। उसमें बहुत कुछ चीज बदलाव की गई है सर। क्या सर? क्योंकि तो आप आरसीएम बिजनेस कहते हैं, अभी इसको अभियान का आ गया है बिजनेस के, और नया प्लान की उस टीसी सर कह रहे थे इसमें सिर्फ नया प्लान दिखाया जाए, ना कि जो पुराना प्लान है उसको बिल्कुल ना दिखाया जाए। और इसको अभियान कहा जाए। एक और 2-3 पॉइंट और थे सर। एक प्लान कहते, प्लान को प्लान नहीं कहना चाहिए अपन है। थोड़ा सा और रोशनी डालिए सर। कई चीज थी नया, मतलब उसमें जागरूकता अभियान का आ गया, इसमें प्लान करके ना बिजनेस कहना, कई चीज है। चलो आप अपना नाम परिचय बोलिए सर, और क्या करते हैं, क्या सारा अपना परिचय दें। मेरा नाम सुमित कुमार है, गांव डिगाना से जी। एजुकेशन और कारोबार? मैं +2 पास हूँ सर। अभी फिलहाल तो मैं आपका जींद में ही हूँ फिलहाल। चलो एक बार सभी क्लैपिंग करें। सुमित जी ने भी अच्छी जानकारी दी है। प्रीतम जी आप भी बताइए, क्या आपने कभी इस मीटिंग को अटेंड किया या नहीं किया? नहीं किया सर। थैंक यू सर, मुबारक हो आपको भी। आपको भी धन्यवाद सर, आपने नहीं किया। पंकज जी, पंकज बर्मन जी बताएं। जी सर, मैंने भी नहीं किया। चलो जी बहुत बढ़िया सर। देखो सच्चाई बोल दी ना, सच्चाई बोल दी, खुशी होती है सर, क्योंकि हम गलतियों के पुतले हैं। इंसान अगर गलती ना करे तो भगवान हो जाता है। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन जो इंसान गलती करके मान ले वो परमात्मा के तुल्य हो जाता है। गलती करके अगर माफी मांग लेता तो और भी बड़ी बात हो जाती है। झुक गया, कहते हैं ना कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। विमला जी आप भी बताइए प्लीज, अनम्यूट करके। विमला जी कॉपी में ढूंढ रहे हैं, तब तक किसी और से बात कर लो। तब तक लैना सिंह जी अनम्यूट करें।
पहले अपना परिचय देना सर, पहले हाँ, परिचय। परिचय दे दो पहले, सही है। सभी साथियों को नमस्कार, गुरुदेव जी को नमस्कार, सुप्रिया जी को नमस्कार और सर। मैं पीडब्ल्यूडी में जॉब करता हूँ और साथ में बिजनेस करता हूँ और क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक पास है JRC। आपने कभी ट्रेनिंग्स देखी है एक आधा दिन या ज्यादा, जो भी देखी है कि नहीं? TC सर की सर? हाँ, नहीं सर, उसमें नहीं जुड़ पाया सर मैं। देखिए सर, सुबह 6:30 बजे मीटिंग होती है, 6:30 से 7:30। RCM गुरुकुल के नाम से चैनल का नाम है, RCM बिजनेस चैनल, ज्वाइन करें। 1 PM वाली मीटिंग होती है, उसको भी हो सके तो ज्वाइन करें। रात को 8 PM भी डेली चल रही है, उसमें मोटिवेशन के लिए है। 8 PM वाले में तो जुड़ते हैं सर। हाँ ठीक है, वो उसमें सर मोटिवेशन है, उसमें ट्रेनिंग नहीं है। मोटिवेशन खाली कुछ नहीं करता, ट्रेनिंग भी चाहिए, सब कुछ साथ साथ चलेगा। सर आपने गुरु जी ने तो बीच में मीटिंग रोक दी सर, सारा सौदा बिखर गया। जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, ये सारे बिखर गए सर। अब उसको सर दोबारा से एक बार मुट्ठी में बांधो सभी को और फिर उसके हिसाब से फिर सभी जोर लगाएंगे और सभी। पता है सर क्यों रोकी है? दोबारा से आप लोगों का सहयोग नजर नहीं आ रहा था मुझे। रोकने का कारण क्या था? हम संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, संख्या बढ़ नहीं पा रही थी, तो इसलिए हमने थोड़ा ब्रेक दे दिया। उसके बाद कुछ मजबूरी हमारी हो गई, कुछ मजबूरी आपकी हो गई। मैंने जैसे पहले बोला, कुछ हमारी मजबूरियां थी, कुछ आपकी मजबूरियां थी। कुछ त्योहार आ गए, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। तो अभी हमने एक और निर्णय लिया है, कल सुप्रिया जी ने डाला था वो लिंक। अभी हम 90 दिन का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। वो स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा रुक के, पहले 4-5 दिन प्रोडक्ट की जानकारी देंगे। काफी दिन से जानकारी नहीं दे पाए हम, प्रोडक्ट की जानकारी रखेंगे। कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे धीरे धीरे सभी टीम के। उसके बाद फिर 90 दिन का कोर्स शुरू कर रहे हैं। तब तक आप संख्या को बढ़ाइए, खुद भी आए, अपनी टीम की संख्या बढ़ाइए, ताकि फिर अगर बीच में से अगर कोई बीच में जुड़ेगा तो बात नहीं बन पाएगी। क्योंकि जो हम कोर्स शुरू कर रहे हैं 90 दिन का रहेगा वो, उसमें सभी टॉपिक्स लिए जाएंगे, सभी टॉपिक्स, कोई भी नहीं छूटेगा। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति कभी आ जाता है, बीच में आया, और उस दिन हो सकता है टॉपिक हो वो डायमंड का, भाई डायमंड करिए, ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, वो फायदे हैं। अब वो तो यही सोचेगा भी ये तो डायमंड की ही बात कर रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी ना। अगर शुरू से लास्ट तक जुड़ेंगे तो आपको वो मीटिंग, वो ट्रेनिंग समझ में आएगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। इसलिए 2-4 दिन अभी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग रखेंगे, उसके बाद हम 90 दिन का कोर्स शुरू कर रहे हैं। आप सभी का सहयोग चाहिए, आप सभी का साथ चाहिए। अकेली उंगली एक है और सारी मिल जाए तो मुट्ठी बन जाती है, सुप्रिया जी ने यही कहा था। तो विमला जी, अगर आप बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करिए। सभी को नमस्कार, जय RCM। जय RCM। मेरा नाम विमला है, गांव बिठमड़ा है जी। मैं सुप्रिया जी सुबह की मीटिंग से तो नहीं जुड़ पाती क्योंकि रोटी बनानी पड़ती है। ये ना YouTube पे होती है, तो आप इसको बाद में देख लिया। आप एक टाइम फिक्स कर लो कि 8 बजे या 9 बजे मैं सारा काम करके फ्री हो जाती हूँ, तो मैं 9 से 10 1 घंटा मैं ये देख लेती हूँ। आप ऐसे अगर टाइम फिक्स कर लेते हो तो जरूरी नहीं है सुबह साथ ही देखना है। अगर देखा जाए लाइव में तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर नहीं देख सकते हो तो एक टाइम फिक्स कर लो और उस टाइम पे देखें तो फिर अच्छा रहेगा। और ये सभी साथियों के लिए ही है कि अगर एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों का टाइम फिक्स होता है कि इतने से इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे ट्यूशन जाना है, सारा उनका टाइम फिक्स होता है, तो उनको याद रहता है। और 2-4 दिन बाद वो रूटीन और आपकी आदत भी बन जाएगी और फिर डेली उसको देख सकेंगे और देखने के साथ साथ वो माइंड से स्किप भी नहीं होगा। तो ये हम सभी के लिए है कि आप अगर मॉर्निंग में देख सकते हैं लाइव में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी भी रीजन से उस टाइम नहीं देख सकते हैं तो अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए और उस टाइम का 5 मिनट पहले का अलार्म लगा लो अपने फोन में
और वो अलार्म जैसे ही बजेगा तो आप तैयार हो जाओ अपनी डायरी पेन उठा के और अपना मोबाइल उठा के, और उस टाइम पे उसको देखो और नोट्स बनाओ। तो अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आवाज आ रही है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या कर रहे हैं और मोदी जी या भारत सरकार क्या कर रही है। एक बार आप 2 मिनट का वीडियो सुने आप ये। मेक इन इंडिया कुछ महीने पहले इस अभियान का प्रारंभ किया। दुनिया को मैं कह रहा हूं, मेक इन इंडिया। आइए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो संभावनाओं से भरा हुआ है। अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। ये एक ऐसा भाग्यशाली देश है जिसके पास 65% जनसंख्या, 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। भारत एक नौजवान देश है। आज जहां जवानी लबालब भरी पड़ी है, आज विश्व वहां है। हमारे युवकों की शक्ति जुटाए, उत्पादन करे, दुनिया के बाजार में जाकर के बेचे। और आज ये कुछ ही महीनों का मामला है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में 48% वृद्धि हुई है। 48%। भाइयों बहनों, विकास को नई आपने सुना सबसे पहले क्या कहा है? मेक इन इंडिया। हम क्या कह रहे हैं? 100% प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट हैं। मेक इन इंडिया कैसे बोलते हैं? लोकल वोकल बोलते हैं ना वो। लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल, सॉरी, वोकल फॉर लोकल। हाँ, तो जैसे भी है बात तो वही है कि है। तो आप एक चीज को नोट कर लीजिए, आप जिस जगह काम कर रहे हैं छोटी सी बात नहीं है वो। हमारे उद्देश्य 5 हैं। मेक इन इंडिया, इंडियन प्रोडक्ट आप यूज करिए। 100% यूज करेंगे तो आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी। दूसरा फायदा, इंडिया को फायदा होगा। भारत देश की हम सेवा कर रहे हैं। हम बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकते, हमारे पास नहीं है वो चीजें, वो ताकत नहीं है। क्या हम अपने देश के लिए इंडियन प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये देश की सेवा है। दूसरा, भारत सरकार का क्या है? स्किल इंडिया। पहला मेक इन इंडिया, दूसरा स्किल इंडिया। यानी यहाँ पे कम पढ़ा लिखा आदमी या अनपढ़ आदमी भी लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का चेक ले रहा है। आप देख लीजिए, ये है इसकी ताकत। तीसरा क्या है? स्टार्टअप इंडिया, यानी भारत के विकास में हम मदद कर रहे हैं। ये 5 बातें आज जी न्यूज पे चल रही है, आप देख लेना, मोदी जी ने बोली है। चौथा है डिजिटल इंडिया। हम कम पढ़े लिखे आदमी, अनपढ़ आदमी जिसने कभी मोबाइल ना चलाया हो, उसको डिजिटली कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं आता था जब मैं आरसीएम में आया, आज मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं। ये सिस्टम की ताकत है और फ्री में सिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। तीसरा, 5वां क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। महिला, आप देख लीजिए 1 बजे के प्रोग्राम में
लगभग सभी महिला शक्ति होती है, हमारी बहनें होती हैं। जहां एक समय था पत्नी पति के 10 कदम पीछे चलती थी और आदमी मुड़ के भी नहीं देखता था। क्यों? क्योंकि मूछ का सवाल था। लेडीज बराबर में नहीं चल सकती थी, अगर चल पड़ती थी, मैं अगर बोलूं कि उसको रैप्टा भी मार दिया जाता था। क्यों? मूछ का सवाल था। लेकिन लेडीज को पायल पहनाई जाती थी, क्योंकि आदमी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता था, क्योंकि मूछ का सवाल था। आज महिला शक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। आरसीएम के अंदर 75% महिलाएं हैं और वह महिला घर में काम करते हुए आज अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। आप 1 PM देखिए, 1 PM प्रोग्राम जुड़ के देखिए सर। आप महिला स्वतंत्र, आत्मसमर्पण, महिला शक्ति के अंदर वो ताकत आरसीएम भर रहा है कि महिला आदमी से ज्यादा कमा रही है। आज 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए महीने की इनकम ले रही है। जो महिलाओं को काम भी नहीं दिया जाता था, काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, आज वो हम इस प्रोग्राम इसके द्वारा हम कर रहे हैं। क्या हम छोटा काम कर रहे हैं? लेकिन सिर्फ आरसीएम, कोई किसी से पूछे जाके, हाँ मैं जानता हूं, मैं आरसीएम के बारे में जानता हूं, क्या जानते हैं? इसलिए बदलाव करना पड़ा कि यह है अभियान है। अब इस अभियान को समझने की जरूरत है और इस अभियान के लिए हम 90 दिन का कोर्स शुरू कर रहे हैं। आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। क्या एक आदमी की ताकत है कि 150 लोगों को जॉब दे दे, रोजगार दे दे? 10 लोगों को भी मेरी औकात नहीं है कि मैं जो बिजनेस दे दूं, जॉब दे दूं, रोजगार दे दूं। एक आदमी को भी मैं नहीं दे सकता। लेकिन इस सिस्टम की वजह से मेरा 1 साल का 1.5 करोड़ का टर्नओवर होता है। 1.5 करोड़ यानी कि 75 लाख रुपया लोगों के घरों में जा रहा है सुप्रिया जी की वजह से। आज ये मेरी औकात नहीं है, ये मेरी ताकत नहीं है, सुप्रिया जी की ताकत नहीं है, आपकी भी ताकत नहीं है, ये सिस्टम की ताकत है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझ जाए, बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं करोड़ों रुपए खर्च करके फैक्ट्रियां लगाते हैं, तब जाके लोगों को रोजगार देते हैं। आपको फ्री में इतनी ताकत मिली हुई है। इस ताकत को समझने की आवश्यकता है। इस ताकत को अंदर जाके देखने की आवश्यकता है। इस ताकत को जब जिस दिन कोई समझ जाएगा, उस दिन वो आराम से नहीं बैठेगा, उसके पास विजन और रीजन दोनों आ जाएंगे। तो आप सभी लीडर हैं, समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर बढ़िए, इसकी नॉलेज को प्राप्त करें और फिर वो डुप्लीकेट करना है। हम किस्मत का रोना रोते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो क्या कहते हैं, किस्मत खराब है कहते हैं ना। किस्मत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बताएंगे? लक। लक की स्पेलिंग क्या है? अब और कोई बताए? हाँ जी, LUCK। LUCK। इसका LUCK। इसका मतलब है लेबर। फॉर्म क्या है बताना चाहे? इसकी फुल फॉर्म बताएंगे कोई? लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लक का लेबर, यू का अंडर और करेक्ट नॉलेज। लेबर तो सभी कर रहे हैं। एक मजदूर
मिट्टी हटाता है सारा दिन 8-10 घंटे, 500 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है। लेबर कर रहे हैं ना वो। उससे आगे एक आदमी और होता है जो फोरमैन होता है, उसकी इनकम कितनी है? 1000-1200 रुपये, 1500 रुपये दिहाड़ी। एक उससे ऊपर और होता है जो 50-100 लोगों को संभालता है, उसकी सैलरी, उसकी इनकम कितनी है? लगभग सर 1000-1500 डेली के सर 2000, हाँ 2000 फीट डेली के 50-60 फीट। हाँ। एक और उससे ऊपर होता है जो फैक्ट्री का मालिक होता है। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में देखें, हम वाईफाई चलाते हैं, नेट चलाते हैं, एक आदमी खड्डे खोदता है, पाइप दबाता है, तार दबाता है, वो तार टावर से जुड़ी हुई है, टावर फिर मेन पावर टावर से जुड़ा होता है। तो खड्डे खोदने वाले को तो इतना ही मतलब है कि 500 रुपये दिहाड़ी मिल जाएगी। मिट्टी ठाई फेंक दी, मिट्टी ठाई फेंक दी, लेबर कर ली उसने। लेकिन जो व्यक्ति उससे बड़ा है, उसको थोड़ी और ज्यादा नॉलेज है, उसकी इनकम और ज्यादा है, उससे और बड़ा ऑफिसर है जो, उसकी और ज्यादा नॉलेज है, उसकी तनख्वाह और ज्यादा है, और जो लास्ट में जाके फैक्ट्री का मालिक होता है, उसको पता है इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, इतनी केबल बिछानी है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, सारा प्रबंध करता है। वो लाखों में कमाता है सर, करोड़ों में कमाता है वो। तो लक क्या है आप समझ लीजिए। लक का मतलब अभी सुप्रिया जी ने बताया था ना, क्या बताया था? लेबर अंडर करेक्ट। समझ लो सर, अब सिर्फ लेबर करनी है तो लक का रोना रोएंगे हम, भाई मेरी लक ठीक नहीं है, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मैं तो बहुत करता हूं, मैं तो सब कुछ कर रहा हूं। लेकिन नॉलेज जरूरी है उसके साथ, और करेक्ट नॉलेज चाहिए, अभियान की करेक्ट नॉलेज चाहिए सर। जी ठीक है सर। जो कामयाबी चाहते हैं तो अपनी जिम्मेवारी को समझें और उस ट्रेनिंग को लें और उसको इस्तेमाल करें, लक अपने आप बन जाएगा। तो आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करें, टाइम हो चुका है लगभग। एनिवर्सरी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी, और उसके बाद आज की मीटिंग को फिर हम एंड करेंगे। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी बोल रहे थे भाई। प्रियंका जी 2 मिनट के बाद आपका क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरसीएम एनिवर्सरी जो है, आरसीएम अपनी 23वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहा है और ये 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा, 26, 27 और 28 का। 26 तारीख को न्यूट्री चार्ज जो है वो अलग से एक प्रोग्राम रख रहा है न्यूट्री चार्ज का, और उसके लिए टारगेट जो है वो ये था, आप सभी याद करें कि आपने उस टारगेट को पूरा किया है या नहीं किया है, तो ही आप उसमें एंट्री कर पाएंगे। और उसके लिए टारगेट ये था कि जून के महीने में आपने जितना पीवी न्यूट्री चार्ज से किया है उसमें 1500 ऐड करके 3 महीने लगातार आपको करना है, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में करना है। जून में जो किया था उसमें 1500 ऐड करके। फॉर एग्जाम्पल किसी साथी ने जून में 500 पीवी किया था, तो आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 500 प्लस 1500 2000 पीवी 3 महीने लगातार अगर आप करते हैं तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आप rcmbusiness.com में जाके, जो क्रोम जो हमारे फोन में एक ऐप होती है, या गूगल में जाके आप क्रोम में अपनी आईडी जब लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट परचेज का। प्रोडक्ट परचेज पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे ऑप्शंस, उसमें आपको अपनी आईडी नंबर डालना है और उसमें नीचे ऑप्शन आएंगे कि कौन से प्रोडक्ट को आप देखना चाहते हैं।